हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे केवीएस प्रिपरेशन में जो टीजीटी पीजीटी है और उसका हिंदी टॉपिक। जैसे कि एनसीईआरटी आधारित क्वेश्चंस हैं, आपने सबने सिलेबस में देखा ही है। तो हमारा पूरा फोकस रहेगा कि केवीएस में हम किस तरीके से टीजीटी और पीजीटी के क्वेश्चंस आपके सामने लाएं और आप इन क्वेश्चन को इजीली कर पाएँ। तो जो कुछ इसमें मुझे बताना होगा, समझाना होगा, वो भी मैं आपको समझाऊंगी, प्लस कुछ ट्रिक्स भी मैं बताऊंगी जिनके थ्रू आप इन क्वेश्चंस को, जो बहुत आपको इजी लगते हैं फिर भी आप गलत कर जाते हैं एग्ज़ाम में। तो आइए इन क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो हम शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो इस पहले क्वेश्चन की शुरुआत हम करते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा कि सूरज निकला, पक्षी चहचहाने लगे। जो ये क्वेश्चन है हमारे फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये हमारे क्वेश्चन रचना के आधार पर वाक्य भेद है। अब रचना के आधार पर वाक्य भेद कितने होते हैं, तो आप समझ लीजिए 3 तरह के होते हैं। अब ये 3 तरह में कौन कौन से प्रकार आते हैं, तो चलिए इनके बारे में हम बात करते हैं। तो हम पहले आपको इनके बारे में बता दें कि ये प्रकार कितने होते हैं, तभी आप इनको पहचान पाएंगे। तो 3 जो प्रकार हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। पहला होता है हमारा सरल वाक्य, दूसरा है हमारा मिश्र वाक्य और तीसरा है हमारा संयुक्त वाक्य। आई होप आप इसको स्क्रीन पर इजीली देख पा रहे होंगे। तो सरल, मिश्र और संयुक्त, ये वाक्य क्या है, किस तरीके से हम इन्हें पहचान सकते हैं, ये सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। बस आप अंत तक इस वीडियो को देखते रहिएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं और हम आपको इनकी पहचान भी साथ साथ में बताते जाएंगे। पहला क्वेश्चन है कि सूर्य निकला, पक्षी चहचहाने लगे। इसका सरल वाक्य क्या होगा? पहला आप देखिए, सूर्य निकलते ही पक्षी चहचहाने लगे, सूर्य निकला और पक्षी चहचहाने लगे। और लास्ट जो ऑप्शन है वो कहता है कि सूर्य निकला इसलिए पक्षी चहचहाने लगे। तो आप ये 4 ऑप्शन देख पा रहे होंगे, आप राइट ऑप्शन चूज़ करिए। पहला है सूर्य निकलते ही पक्षी चहचहाने लगे, सूर्य निकला और पक्षी चहचहाने लगे, जैसे ही सूर्य निकला पक्षी चहचहाने लगे, सूर्य निकला इसलिए पक्षी चहचहाने लगे। तो फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो मैं आपको बता देती हूँ पहले। इसका राइट आंसर है सूर्य निकलते ही पक्षी चहचहाने लगे। कैसे है ये सही आंसर? क्योंकि देखिए, आप एक ही बार में सेंटेंस को पूरा पढ़ते हैं कि सूर्य निकलते ही पक्षी चहचहाने लगे। मैंने कहीं पॉज नहीं लिया, हम कहीं नहीं रुके। अगर हम दूसरे ऑप्शन की बात करें तो ये जो और शब्द आया है ये इसको जोड़ रहा है, 2 सेंटेंस को। सूर्य निकला पहला हो गया, पक्षी चहचहाने लगे दूसरा हो गया। तो ये सरल वाक्य बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट है कि जैसे ही, जब ये वाक्य जैसे ही आ जाता है तो वो बिल्कुल भी सरल वाक्य नहीं होगा, वो आपका मिश्र वाक्य में जाएगा। नेक्स्ट आता है सूर्य निकला इसलिए पक्षी चहचहाने लगे। तो हम क्या करेंगे, इसलिए शब्द लगा हुआ है, 2 को जोड़ रहा है, तो ये संयुक्त वाक्य है, हम इसे सही नहीं मानेंगे। तो जो राइट ऑप्शन है वो हमारा पहला ही है। क्लियर है आप सबको? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब आपको इसको संयुक्त वाक्य में बदलना है। संयुक्त वाक्य की पहले पहचान समझ लीजिए कि क्या होती है। संयुक्त वाक्य में क्या होता है, जब 2 वाक्य आपस में जोड़ने के लिए कोई योजक शब्द आए। हमने क्या कहा, योजक शब्द। इस योजक शब्द में जैसे और, याद रखिएगा आप लोग, इसलिए, जो ऐसे शब्द होते हैं जो 2 वाक्यों को जोड़ रहे होते हैं। ठीक है, आप सबने व्याकरण में पढ़ा होगा। तो संयुक्त वाक्य 2 वाक्यों को जब एक योजक चिन्ह के द्वारा जोड़ा जाए। चलिए देखते हैं हम। यहाँ पर देखिए 2 सेंटेंस लिखे हुए हैं कि मोहन मेरा मित्र है, उसके पिता स्कूल में अध्यापक हैं। मोहन मेरा मित्र है, उसके पिता स्कूल में अध्यापक हैं।
इसका संयुक्त वाक्य क्या होगा? पहला है, मेरे मित्र मोहन के पिता स्कूल में अध्यापक हैं। इस पूरे को पढ़ते हुए हमने कोई पॉज नहीं लिया, तो आप समझ गए होंगे कि ये क्या है। ये एक सरल वाक्य है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। मोहन मेरा मित्र है और उसके पिता स्कूल में अध्यापक है। तो मोहन मेरा मित्र है, एक हो गया। उसके पिता स्कूल में अध्यापक हैं, दो हो गया। इन दोनों को कौन जोड़ रहा है? और। तो ये हमारा यहाँ पे विषय हमें मिल जा रहा है और इन दोनों को जोड़ रहा है। चलिए नेक्स्ट भी देख लेते हैं कि मोहन मेरा मित्र है, उसके पिता स्कूल में अध्यापक हैं। बिल्कुल नहीं, और नहीं इन्हें जोड़ रहा है। फिर आएगा नेक्स्ट पे, चूँकि मोहन मेरा मित्र है इसलिए उसके पिता अध्यापक हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 2, दिस इज़ द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। देखिए, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट टाइम मैं ये स्पेस थोड़ा कम रखूँगी ताकि आप लोग को ईजिली सेंटेंस सारे जो ऑप्शन है वो पास में नज़र आए। तो अब हम पढ़ते हैं, सूर्योदय होते ही अंधकार नष्ट हो गया। देखिए, मैंने बिल्कुल भी पॉज नहीं लिया, कोई कॉमा नहीं दिखा, कोई योजक चिन्ह नहीं दिखा। तो आप क्या समझ रहे हैं? इसका मिश्र वाक्य क्या होगा? मिश्र वाक्य समझ रहे हैं? जब अगर एक पहला वाक्य ऐसा लगे कि इस दूसरे वाक्य का अधूरा है। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हो। जैसे मैंने कहा कि जब से कोई शब्द शुरू हो, जब तब, ज्यों त्यों, ज्यों त्यों, या जैसे तैसे, ऐसे शब्द आते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है? वो हमारा मिश्र वाक्य होता है। चलिए हम देख लेते हैं इसको एक बार। पहला पढ़ते हैं। 4 ऑप्शन है हमारे पास, आप बताइएगा कि राइट कौन सा है। तो पहला पढ़ते हैं। पहला हमारा ऑप्शन है कि सूर्योदय होने पर अंधकार नष्ट हो गया। देखिए, क्या कहीं मैंने पॉज लिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये हमारा रॉन्ग है। सूर्योदय हुआ और अंधकार नष्ट हो गया। ये देखिए, और शब्द आ गया, इन दो को जोड़ रहा है। तो क्या ये मिश्र होगा? एक बार सोचिएगा। अब देखते हैं, क्योंकि सूर्योदय हुआ इसलिए अंधकार नष्ट हो गया, क्योंकि, इसलिए, ये सब योजक होते हैं। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। जब सूर्य उदय हुआ तब अंधकार नष्ट हो गया। दिस इज़ द राइट आंसर। देखिए, जब तब जैसे शब्द आए हैं, तो ये क्वेश्चंस हमारे आते हुए एग्ज़ाम में गलत होते हैं। हमें इन्हें इस बार गलत नहीं होने देना है। अब हम आते हैं, यहाँ क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए कि नीचे दिए गए वाक्यों में से मिश्र वाक्य पहचान कर सही विकल्प को चुनिए। तो अब हमें कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, उन ऑप्शन में से हमें राइट हमारा आंसर हमें ढूंढना है। नेक्स्ट, तो हम देख पा रहे हैं इतने सारे ऑप्शन हमें दिए गए हैं, तो हम सबको बारी बारी से पढ़ते हैं। आप बताइएगा कि इनमें से मिश्र वाक्य कौन है। मैंने कुछ आपको ट्रिक बताई है, ज्यों त्यों, जब तब, आई होप आपको याद होगा। तो हमें मिश्र वाक्य पहचानना है। चलिए देखते हैं कौन कौन सा इसमें से मिश्र वाक्य है। पहले की बात करें तो कहता है कि जो व्यक्ति मधुरभाषी होता है उसे सभी प्यार करते हैं। आप देख पा रहे होंगे जो शब्द आ गया है, इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन होगा। फिर कहता है जो व्यक्ति कटुभाषी होता है उसे कोई नहीं चाहता। जो व्यक्ति आ गया है, ये सेंटेंस हमारा अधूरा लग रहा है उसके बिना, तो ये भी होगा। वह व्यक्ति मधुभाषी है इसलिए उसे सभी चाहते हैं, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। उस व्यक्ति को सभी चाहते हैं क्योंकि वह मधुरभाषी है, उस व्यक्ति को, तो ये भी होगा। तो हमारे जो राइट ऑप्शंस होंगे दैट इज दिस वन। कथन 1 क्या हमारा सही है? बिल्कुल नहीं। 2 बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो आंसर सही है वो है घ। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब हमें इन कॉलम्स को मिलाना है। चलिए बताइए कौन सा सही होगा, ये आप लोग बताइए मुझे। पहले का, परिश्रम करने पर वह सफल हो गया। उसने परिश्रम किया और वह सफल हो गया। देखिए और आया है, चूँकि उसने परिश्रम किया इसलिए वह सफल हो गया। तो आप देख पा रहे होंगे कौन किससे मैच कर रहा है। तो और है, संयुक्त वाक्य से जुड़ेगा, ठीक है। चूँकि उसने परिश्रम किया मिश्र वाक्य से जुड़ेगा। परिश्रम करने पर वह सफल हो गया, सरल वाक्य। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वी विल कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है वाच्य पर आधारित प्रश्न। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। और अगर आप चाहेंगे तो हम इससे जुड़ी हुई वीडियोस और लेकर आएंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा वो वाच्य पर आधारित होगा, लेकिन ये तभी होगा जब आप अपने रिव्यूज़ देंगे, कमेंट्स करेंगे। और साथ ही साथ यदि आप मुझे ये भी बताएं कि क्या आपको ऐसे वीडियोस चाहिए जो आपकी थोड़ी सी ट्रिक में भी हेल्प करें, आपके एग्ज़ाम में भी हेल्प करें। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू केवी एस्पिरेंट्स।